दस का आ जाता है, 10 नंबर का, 4 का भी लास्ट अटेम्प्ट में 4 का था। चलो आ जाओ बच्चों। सर मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, और वो चैप्टर का नाम है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये हमने स्कूल में करा हुआ है। कौन सी क्लास में करा था बच्चे? 11th क्लास। कैसा लगता था ये चैप्टर? इजी तो आता है, फिर तो बढ़े आगे, अगले पे बढ़े। फिर 11th क्लास में था, और अब ये तुम्हारा सीए फाउंडेशन में भी और सीएमए फाउंडेशन में भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ये कितने नंबर का आता है सर? इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक बार दोबारा से हम यहाँ पर अपने बेसिक्स को ही ठीक कर रहे होंगे। समझ रहे हो? जैसे मैं बताया था ना, फाइनल अकाउंट से बेसिक्स हुए कुछ, तो ये दोबारा से चैप्टर आपके बेसिक्स को ही ठीक करता। कोई नई बात नहीं करनी मैंने, जो फाइनल अकाउंट के बेसिक क्लियर है वो दोबारा टेक्निकली रिपीट होता है कहीं ना कहीं। अच्छा सर, इस चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि सर स्कूल में कैसा क्वेश्चन आता था। स्कूल में ना आपको ना एरर्स दिए होते थे, जैसे 5 पॉइंट दिए मैंने, ऐसे दिया होता था ना, फॉलोइंग आर दी एरर्स। तो ये एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, 3, 4, 5, और आपको क्या करना होता था सोल्यूशन में? इसको करना होता था रेक्टिफाई, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से कराऊंगा इस चैप्टर को। बच्चे का ना आदि को स्कूल में जब आप होते हो ना, तो आपका फोकस ना बहुत ज्यादा होता है कि ये पॉइंट है तो ऐसे रेक्टिफाई हो गया, थोड़ी जल्दबाजी हो रखी है। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में सीधा रेक्टिफाई नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले बताऊंगा, हमें पहले लोकेशन ऑफ एरर देखना पड़ेगा। बच्चे एक बात बताओ, अगर आपके नीज में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, हाँ मेरी हार्ट की सर्जरी कर दो। होगा क्यों? क्या होगा? बोले पैर में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा होता है। और अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर फीवर होता है तो हम कह सकते हैं आसपास जो हमारे फैमिली डॉक्टर है जनरल, उनके पास जाते हैं, है ना, या हम न्यूरोलॉजिकल वाले के पास चले जाते हैं, भाई देखना दिमाग में ठीक है कि नहीं है। हाँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर जब तक हम लोकेशन नहीं समझेंगे ना, लोकेशन कोई नहीं सिखाता भाई, एक बार देख लेना, खोल लेना, ठीक है। लोकेशन कोई नहीं सिखाता बेटे, कहीं नहीं लिखा होगा लोकेशन के बारे में। आपको सारी बुक्स में क्या मिलेगा? रेक्टिफाई कैसे होता है ये बताओ भाई, क्या एंट्री डालनी है ये बताओ, ठीक है। और हम भी क्या कर लें, क्योंकि जब पैटर्न ऐसा होता है तो हम सोचेंगे अगर ये गलती है तो भाई रेक्टिफाई तो मेरे को सिखाना ही नहीं है तुम्हें, रेक्टिफाई तो तुम खुद ही बता दोगे। इतनी अकाउंट्स तो तुम पढ़ चुके हो कि अगर मैं तुम्हें गलती बता दूं तो तुम उसको ठीक कर दोगे। मेरे को बता दो अगर कैश टू सेल्स है, मैंने एंट्री नहीं डाली, तो कैसे रेक्टिफाई करोगे? एंट्री डाल के करोगे। मैं को सिखाया थोड़ा ना इसमें कुछ, लेकिन जब मैंने बोला तो आपको टेक्निकली प्रॉब्लम सही से समझ आई। आप समझ रहे हो? लोकेशन समझ आई कि एंट्री ही नहीं डाली। आप समझ रहे हो? ये चीज हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे
तो बच्चे मैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि छोड़ो ना रेक्टिफाई कैसे होगा, छोड़ो पूरी कहानी को। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन क्या है जी एरर की, लोकेशन कहां पे दिक्कत है। आप मुझे बताइए, जैसे जो हार्ट के भी डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के भी एक ही स्पेसिफाइड डॉक्टर होता है या वो भी अलग अलग होते हैं? अब होता है, एक होता है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट बड़ी डेंजर सर्जरी होती है, जब पूरा मैक्सिमम ब्लॉकेज हो जाता है ना इंसान का, जब ऑलमोस्ट यमराज घर तक आ ही चुका है बस, तो फिर एक ओपन हार्ट बच रहा होता है सिर्फ फंक्शन। एक होता है स्टंट, स्टंट सुना हुआ है किसी ने? हाँ, स्टंट होता है, वेन्स ब्लॉक्ड होती है, तो एक बलून टाइप वेन्स के अंदर जाती है, वो उसको खोल देता है, वो समझ रहे हो? तो वेन्स खुल जाती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर एक हार्ट का डॉक्टर भी अगर एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं समझ पाया, अगर उसको लोकेशन ही नहीं पता लग रही, तो वो क्या ठीक कर लेगा भाई? ऐसा कई बार हमने सुना है ना यार, हम हॉस्पिटल तो गए पर डॉक्टर ना प्रॉब्लम समझ नहीं पाया, दोबारा से एडमिट होना पड़ जाता। होता ही नहीं होता? yes. वो क्या हो रहा है, आप लगे हो रेक्टिफाई करें भाई, पहले लोकेशन समझनी पड़ती है। कोई भी डॉक्टर, आप भी प्रोफेशनल, आप डॉक्टर हो सारे के सारे या नहीं हो? बेटा आप सब लोग बैलेंस शीट के डॉक्टर हो, समझ रहे हो? पीएनएल का डॉक्टर कौन है? आप ही सब हो, समझ रहे हो? सीएसीएम में अगर किसी का पीएनएल खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, लॉसेस होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो बैलेंस शीट अगर खराब हो जाती है तो किसकी मदद ली जाती है? सीए और सीएम, कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, समझ रहे हो? सो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि पहले लोकेशन और उसके बाद रेक्टिफाई। ऐसे नहीं है जी सर ये बताओ इसका रेक्टिफाई, ऐसे थोड़ा ना होता, पूरी अकाउंट्स को समझना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है? जैसे सपोज करो, मान लो दुष्यंत सर है, दुष्यंत सर की जिंदगी में प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी? मैं बताया भी नहीं, तुम सबको पता लग गया मुझे, ठीक है? तो अगर मैं दुष्यंत सर की बात करूं, बना लूं दुष्यंत सर, वैसे ड्राइंग अच्छी है मेरी, ओरिजिनल बनाता हूं यार तुम्हें ड्राइंग। सही है ना? ऐसी है ना? लग रहे नहीं लग रहे? ठीक है, ये दुष्यंत सर है और ठीक है, और दुष्यंत सर का अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर? उनके हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है बेटे, है ना? प्रॉब्लम हार्ट में चल रही है, पर वो सोच रहे हैं कि जीवन साथी पे कोई अच्छा मैच मिलता ही नहीं है, कुंडलियां मिल ही नहीं रही, ऐसा थोड़ा ना। बच्चे कह रहे लोकेशन छोड़ो, फोटो भेज रही है मेरी। हाँ, हाथ बना देता हूँ। ये लंबा बन गया वैसे थोड़ा, इसको नीचे कर देते हैं। सही बनाया ना मैंने? सर को बोलना अब इसके बाद जब सर की क्लास होगी ना, ऐसे खड़े हो जाएंगे एक बार, ठीक है? सो बेसिकली आप मुझे बताइए, दुष्यंत सर क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे,
लेकिन रेक्टिफाई करने पे लगे हैं। जीवन साथी की मेंबरशिप भी ले लेता हूँ, शादी.com की भी ले लेता हूँ, मंदिर में भी नाम लिखवा देता हूँ, समझ रहे हो, सब जगह कह रहे शादी करनी है मेरे को तो जा रहे। प्रॉब्लम है वो एंट्री उनका हो सकता है बहुत सताए हुए हैं वो जिंदगी। तो लोकेशन क्या है? लोकेशन है जैसे सलमान खान का ना, हो सकता है कोई ऐसा ब्रेकअप हो, भरोसा उठ गया हो, समझ रहे हो। तो लोकेशन क्या है जी? हार्ट। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उनका लोकेशन हार्ट है और अगर वो अपनी नी की सर्जरी करा लें, लो यहां रेक्टिफाई कर दिया, तो सही हो गया क्या? लोकेशन चल रही है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो क्या नी का ऑपरेशन कराएंगे तो शादी हो जाएगी? हार्ट का ऑपरेशन करा लें, फिर हार्ट का ऑपरेशन ही करवाते सर का। कल सर को बोलना, सर आपका लोकेशन समझ आ गया हमें अब ऑपरेशन कराओ, ठीक है। सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भैया रेक्टिफाई भी तो इधर करना पड़ेगा ना। और वो रेक्टिफाई इधर कब करोगे? जब तक तुमको लोकेशन समझ नहीं आएगी, जब तक दुष्यंत सर को लोकेशन समझ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा, समझ रहे हो। तो दुष्यंत सर की लोकेशन ऑफ एरर क्या है बेटा? उनका हार्ट, समझ रहे हो। तो अगर इसी तरीके से बच्चे आप कोई भी अगर बैलेंस शीट है, P&L है, लेजर है, जर्नल एंट्री है, कैश बुक है, सेल्स बुक है, ओ भाई गलती कहां पर है? गलती तो पकड़ दो, पहले लोकेशन तो देख लो। जब तक आपको लोकेशन नहीं पता, ठीक कैसे कर लोगे आप? ऐसे थोड़ा ना होता है जिंदगी में। आप कल को कंपनी में काम कर रहे हो, क्या रेक्टिफिकेशन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन क्या ऐसे होता है? नहीं। मुद्दे की बात यह है, आपका फोकस मैं किस पे लाना चाहता हूं, आपका फोकस है जी लोकेशन पे। फोकस किस चीज पे होना चाहिए हमारा? रेक्टिफाई नहीं सिखाना मैंने आपको, आता है आपको, ये बच्चों वाला काम है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने अगर लोकेशन पकड़ ली तो काम खत्म है, चैप्टर ओवर है, समझ रहे हो। तो बेसिकली हम सबसे पहले फोकस करेंगे लोकेशन पर और उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। लोकेशन समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं। सर अब ये मतलब आप कैसे करोगे सर? चलो मैं आपको एक दो चीजें पहले लिखवाता हूं। अच्छा, हम जब ये चैप्टर कर रहे होंगे तो मैं क्या एज्यूम करूं, हम लोग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं या मैनुअल काम कर रहे हैं फॉर दिस चैप्टर? मैनुअल, क्योंकि आप देखोगे लेजर में भी मिस्टेक हो रही है। आज के टाइम पे लेजर में मिस्टेक नहीं होती भाई, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझना, वी आर assuming that accounts are prepared on manual basis. Sir, what do you mean by manual basis? Manual basis मतलब बेटे आपके रजिस्टर में काम कर रहे हो आप, जैसे जर्नल एंट्री रजिस्टर में, लेजर रजिस्टर में, ट्रायल बैलेंस रजिस्टर में, बैलेंस शीट और P&L भी रजिस्टर। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो सबसे पहला एजम्पशन तो आपका ये है कि हम मैनुअल, हालांकि मुझे एक दो बार ऐसे एज्यूम करवाना पड़ेगा कि नहीं अब तुम ये मान के चलो अभी कि हम सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं बताता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं ये बताता हूं। फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल। देखो तुमको ना बड़ी सारी लिस्ट मिलने वाली है, लगभग 100-150 ऐसे पॉइंट होंगे जो हम देखेंगे, लेकिन आप कभी भी ये एज्यूम मत करना कि वो जो भी बोल रहा है, जो एरर बोल रहा है वो ये मतलब है उसका। यानी कि अगर कैश 100 है और सेल्स को 10 डाल दूं, क्या ये एरर पॉसिबल है? आप कहोगे सर हम रजिस्टर में कर रहे हैं तो हो सकता है एक जीरो कम हो जाए, बट अब मैं आपको बोल रहा हूं क्या कंपनी में एरर पॉसिबल है? भाई साहब सॉफ्टवेयर एंट्री नहीं लेगा अंदर। अगर ऐसी एंट्रियां लेने लग गया ना तो जिंदगी में बैलेंस शीट मैच नहीं होगी किसी कंपनी की। पूरी कंपनियां जिंदगी भर लगी रहेंगी बैलेंस शीट में, करोड़ों एंट्री है, कौन सी एंट्री में कब 2 रुपए फर्क आ रहा है, कब 50 आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो क्या ये एरर पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल।
और मैं ये लिख देता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जब कंपनी में जाओगे ना बच्चे, आप एंट्रीज किस में डाल रहे हो? रजिस्टर में। मतलब तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस का, तुम अपने घर से एक रजिस्टर लेके जा रहे हो, मम्मी एक रजिस्टर दे दो, एक होमवर्क, एक क्लास वर्क, बॉस को बोल रहे हो होमवर्क क्या है सर आज का। ऐसे चल रहा है क्या जिंदगी में? ऐसा कुछ। आप जाओगे अपना, आपको कंपनी पूरा सॉफ्टवेयर उसमें ड्रिवन, सारे सॉफ्टवेयर है, आपको अपना कुछ सामान नहीं ले जाना, सिर्फ आपका जो दिमाग है वो लेके जाना है और अप्लाई करना उसको। तो भाई साहब ये एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनीज है, और सॉफ्टवेयर में ये बोला हुआ है, मैंने सॉफ्टवेयर को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सिखाया है कि अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है ना, क्या इस केस में डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं। वो एंट्री नहीं लेगा सर, वो दिखा देगा एरर, वो ऐसे डिस्प्ले में दिखा देगा एरर। ठीक है जी। तो ये एरर पॉसिबल नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको पहले से, ताकि जब हम उस पॉइंट पे जाएंगे बोलूंगा मैंने तुम्हें बोला था कि वो एरर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपने कैश को डेबिट करा और हमने क्रेडिट कुछ भी नहीं करा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज डेबिट कर दी है मैंने, और मैं जर्नल एंट्री की बात ही कर रहा हूं, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, मैंने कैश को तो डेबिट करा लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं करा। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा होता है ना बेटा, तुम्हें लग रहा है यार डेबिट वाला तो मुझे पता है, क्रेडिट नहीं पता, 2 नंबर का पॉइंट है, तो डेबिट तो लिख कर आते ही हो कि 2 में से 1 नंबर मिल जाए, है ना। लेकिन ये नहीं है, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। दोबारा से सेम बात, जब डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं है तो सॉफ्टवेयर कहां से ले लेगा एंट्री? सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मुझे आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो आप एक बार पहले नोट्स बना रहे हो क्या साथ साथ? तो बनाओ जी, लिख लो इसको। ये 2 पॉइंट चैप्टर शुरू करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होने बहुत जरूरी है इन जर्नल एंट्री। ऑनलाइन भी सभी बच्चों को क्लियर है? ओके। हाँ जी, लिख लिया बच्चे? सर ये चैप्टर क्या चल रहा है सर, पता नहीं लग रहा कुछ। बेटा अभी अपने आप समझ आ जाएगा सारी चीजें। आइए, कुछ बातें अभी भी मैं आपके साथ ऐसी करूंगा जो रिलेट नहीं होगी, पर आपको धीरे धीरे वो समझ आनी स्टार्ट होगी। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा ना, वो 3 फेजेस में आ सकता है, और इसकी आप हेडिंग डाल सकते हैं टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये क्या बात होगी टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि तुमने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है बिफोर ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब है आप अकाउंट्स टीम हो, अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री। अगला स्टेप और अगला स्टेप ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंचे नहीं है, आप सब एंट्रीज डाल रहे थे और एंट्रीज और लेजर बना रहे थे, और मैंने कुछ एरर्स फाइंड आउट कर दिए। तो मैंने कब आइडेंटिफाई करा? ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद? पहले। तो क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है बिफोर ट्रायल बैलेंस हो एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है
इस पॉइंट पे ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तो मैंने एरर को आइडेंटिफाई करा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है साइन हो जाना, क्लोजिंग मतलब होता है बैलेंस शीट और पीएनएल बनना, बट जब शेयर होल्डर उसको साइन भी कर देते हैं ना तो क्लोजिंग बोला जाता है कि अब क्लोज हो गई बात है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मुद्दे की बात यह है कि इस पॉइंट पर बैलेंस शीट और पीएनएल बन गया है जी। देखो भैया, तुम्हारे अकाउंट्स में स्टेप क्या होते हैं? जर्नल एंट्री, लेजर, लेजर के बाद क्या बन गया? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बन गया? ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन तो आ सकता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक क्वेश्चन क्या हो गया बेटे? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग। और एक होता है सर जी 4 साल पुरानी गलती मिली आज, हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी में इतने एरर्स थे। क्यों एरर थे बेटा? जो स्टार्टअप कंपनी होती है ना, उसके पास वो इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी अकाउंट्स टीम हैंडल कर ले, तो गलतियां, अकाउंटेंट सस्ता लोगे, गलतियां करेगा, नौकरी छोड़ देगा, 3 महीने एंट्री नहीं। तो एक पॉइंट पर 2012 नहीं, मैं 2014 में उधर जॉब कर रहा था और वो कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी, 2007। तो उसमें इतनी गलतियां थी कि मुझे 2007 से देखना पड़ जाता होता था। अगर कोई लेजर को ठीक कर रहा हूं, मान लो बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग के लेजर में मिस्टेक है, ठीक है, तो मुझे करंट ईयर में तो नहीं दिख रही मिस्टेक, लेकिन वो एसेट है, वो तो जब से स्टार्ट हुआ तब से देखना पड़ता था। और पता लगता था 4 साल पहले डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी, 4 साल पहले डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर, तो बिल्डिंग की वैल्यू खराब नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो दूसरा क्या है, आई मीन थर्ड वाला, आफ्टर क्लोजिंग। आपका क्वेश्चन 3 लेवल पर आ सकता है, इन तीनों में से किसी एक पे हो सकता है। क्वेश्चन बिफोर ट्रायल बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग। तो पहला हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर क्लोजिंग, एंड तीसरा आफ्टर क्लोजिंग। अगर हमने इतनी बात कर ली है, सिर्फ एक चीज यहां पे लिख लो, समझ नहीं आएगी, जब मैं पहुंचूंगा तो लिख ले, वो हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विथ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये मैंने तीसरे वाले केस में लिखा है। सर क्यों लिखा है? छोड़ो ना बेटा, नोट्स बना लो बस, अभी ठीक टाइम नहीं है बोलने का बोला। तो ये आपके टाइमिंग के बारे में बात हो गई। क्लियर है? शिवम जी क्लियर है? इधर प्रिया जी क्लियर है? सर ये क्या करा रहे हो सर आप? छोड़ो ना बेटे, लिखते रहो बस। आपने स्कूल में ध्यान होगा आपको, सबसे पहले टाइप ऑफ एरर बताते थे, है ना? कौन कौन से एरर होते थे? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन के अंदर ही हो गया, पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन, और एरर ऑफ, हाँ, एरर ऑफ कमीशन होता था कुछ, हाँ, मतलब गलत अकाउंट में डाल दिया, गलत लेजर में डाल दिया, गलत साइड में डाल दिया, उसको एरर ऑफ कमीशन कहते थे। और ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, और एक होता था कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को अपने आप कॉम्पेंसेट कर देता था। और एक होता था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता था? स्कूल के प्रिंसिपल से गलती हो जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ ऐसा ही था, हाँ वो कुछ होता था, जो भी होता था देख लेंगे।
मैं तुम्हारे को नाम लिखवा सकता हूं पर तुमको सामने दिखेगा नहीं। पहले मैं तुम्हें एक सिस्टम दिखाता हूं। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि अकाउंट्स चलता कैसे है, पहले वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो अकाउंट्स चलता कैसे है, इट स्टार्ट्स विद जर्नल एंट्री, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लेजर, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बैलेंस शीट। अकाउंट्स खत्म बेटे, इतने में ही है ना अकाउंट्स, इससे ज्यादा नहीं है बेटा अकाउंट्स। इसके बाद तो रिपोर्टिंग होती है, किसी को चाहिए तो भेज दे रहे, वो अपने एंगल से एनालिसिस करता है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ईयर बाई ईयर, ये तो फिर खत्म है काम, अकाउंट का खत्म है। मेरा आपसे सवाल, मैं एरर नहीं करूंगा कोई, मैं एकदम कैसे चलता है पहले वो सिखाऊंगा। जैसे सपोज करो मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया, मैंने उसको 1000 रुपए की सेल करी, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने सेल कर दी, मेरे को एंट्री बता दीजिए क्या हो। कैश टू सेल्स 1000 एंड क्या जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक? मैं कोई मिस्टेक करने भी नहीं वाला। आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेजर के अंदर भी ना 2 लेवल होता है, एक होता है लेजर पोस्टिंग और एक होता है लेजर बैलेंसिंग। मेरा आपसे सवाल है, कितने अकाउंट खुले हैं, कितने लेजर खुलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर एक कंपनी में 1 करोड़ अकाउंट है ना, तो कंपनी के अंदर 1 करोड़ लेजर होंगे, समझ रहे हो? तो कौन कौन से अकाउंट खोलो, कौन कौन से लेजर खोलो बेटा? वेरी गुड, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। को पता है ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। मेरा आपसे सवाल, किस तरफ लिखूं? टू सेल्स, पता है ना सबको? ये बैलेंसिंग चल रहा, पोस्टिंग चल रहा, पोस्टिंग चल रहा, पूरे साल पोस्टिंग चलता, बाय कैश 1000। क्या मैं कह सकता हूं पोस्टिंग कंप्लीट? जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप होता है बैलेंस करना। तो जब आप बैलेंस करते हो, आप इसको बंद कर देते हो, साल के एंड में बैलेंस करते हो कि क्या है भैया कहाँ नहीं, और आप मेरे को बता दीजिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। देखो अमाउंट तो 1000 है, ये तो पता लग रहा है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग वगैरह 1000 है, यहाँ भी 1000 है, लेकिन इधर लिखूं क्या मैं? बाय बैलेंस, क्यों? व्हाट इज दिस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, व्हाट इज दिस? हाँ, बेसिकली आपके जो एसेट और लायबिलिटी होते हैं वो खत्म नहीं होते, उनका अगर बैलेंस है तो वो चल रहे होते हैं, तो वो कैरेट डाउन मतलब वो नीचे चला जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में भी जा रहा है। तो जो भी चीज कैरेट डाउन में होती है ना बेटा, बैलेंस शीट। सर सॉफ्टवेयर को कैसे पता लगेगा बेटा? जब तुमने एंट्री डाली थी ना कैश, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, ये बच्चे टैली की ट्रेनिंग और वो करते हैं ना, तुमको क्या लग रहा है मैं तुमको भी एक नया एकदम न्यू फ्रेश अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दूंगा, तुम उसमें पहले एंट्री डाल रहे हो, तुम जैसी सी लिखोगे ना, वही क्या लिख रहा भाई, आपको सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, समझ रहे हो? आप लिखना क्या चाह रहे हो? कैश, पर वो बोलेगा नहीं पहले जाओ अकाउंट बना करो। कहां पे जाओगे अकाउंट बनाने? सॉफ्टवेयर में ही एक जगह पे आएगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है? वहां पर आप, वो बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट, आपने लिख दिया कैश, सॉफ्टवेयर पूछेगा ये क्या होता है, आप उसको क्या बताओगे क्या होता है? कैश एसेट। और जैसे उसको पता लग गया, उसको पता लग गया अब इसका जो भी बैलेंस होगा कैश का, अंदर फॉर्मूले बाकी सारे फिट है, पोस्टिंग वोस्टिंग है, लेकिन जैसे ही तुमने उसको बता दिया कि ये जो हमारा ये जो हमारा कैश है ये एसेट है, तो उसे पता लग गया बैलेंस शीट में जाएगा। और उसको अगर ये पता है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा तो उसको कैरी डाउन कर देगा, और अगले साल उसको क्या कर देगा? सेल्स के बारे में क्या बताओगे सॉफ्टवेयर को? सेल्स क्या है? वो पूछ लेगा डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में जाएगा। तो बेसिकली टू ट्रेडिंग, मैं वैसे इतना डिटेल और नहीं जा रहा हूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल पूरा लिख रहा हूं, और इसको क्या लिख दिया जाता है? बैलेंसिंग। लेजर पोस्ट हो गया, पोस्टिंग भी हो गई और बैलेंसिंग। क्या कोई गलती करी मैंने अभी तक? नहीं। अब मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस होता क्या है? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस?
समरी ऑफ लेजर, ये अकाउंट बने 2, लेजर बने 2, ट्रायल में कितने लेजर जाएंगे? 2, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ बैलेंस चल रहा है। अगर आपने कोई लेजर बनाया होता और उसका बैलेंस 0 होता तो ट्रायल में जाता? नहीं जाता। तो 2 लेजर के नाम बताओगे? कैश, कौन सी साइड लिखे हैं सर? बेटे इतनी अकाउंट्स तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कर चुके होगे। कैश को किधर रख देते हैं? क्योंकि मेरे पास ये कैश है, पॉजिटिव है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स मेरी इनकम होती है 1000। मुझे बता दीजिए कि ट्रायल मैच हो गया। इसके बाद सर जी जो भी ट्रायल में है वो किधर जाता है बेटा? या तो वो, अच्छा ये क्या मैं कह सकता हूँ, ट्रायल में दिया हुआ है तो या तो वो ट्रेडिंग पीएनएल जाएगा या तो बैलेंस। ये बातें कर चुके ना पूरी। अब आप मुझे बताइए कैश को किधर डाल दूंगा? बैलेंस शीट में। और सेल्स को, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? समझ गए ना कैसे आ रहा है? और नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और ये मैच हो। आपको ये एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। क्लियर है एकदम? क्या मैंने कोई एरर करा? नहीं। अगर मैंने, चलिए, अगर मैंने ये एंट्री ही ना डाली होती, मेरा सवाल सुन लेना, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता? हो जाता। अगर तुम ये एंट्री नहीं डालोगे तो क्या कुछ लेजर में गया होगा इसका? ना तुमने 1000 को डेबिट करा, ना तुमने सेल्स को क्रेडिट करा, तो क्या तुम्हारा ट्रायल मैच नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मैच हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल में भी दोनों साइड में क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। ये समझ आ रही है ना रे बात? अच्छा, इसका मतलब सर अगर हम एंट्री डालते हैं तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट नीचे लेजर में भी जाएगा, ट्रायल में भी जाएगा, बैलेंस शीट भी में जाएगा। अच्छा, अगर मैंने एंट्री ना डाली तो मुझे बता दो मेरी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड कितने से आएगी? 0 से आएगी भैया। भैया जब एंट्री नहीं डालोगे तो अपने आप कैसे आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू? आपको फ्लो समझ आ रहा है ना? अब एरर सुनिए। सर मैंने कैश को तो डेबिट कर दिया, सेल्स को नहीं करा। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं लिखवा चुका हूं आपको, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब सुनिएगा, सर हमने एंट्री डाल दी थी सर, हमने एंट्री डाल दी थी सर, लेकिन सर जी कैश में तो डाल दिया था, सेल्स में नहीं डाला सर, रह गया सर। इज दिस एरर पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। अब बोलोगे नहीं सर एक डेबिट गया, अरे भाई तो एंट्री में तो सही गया ना भाई, लेजर में मिस्टेक हो सकती है ऐसी। समझ रहे हो मेरा आपसे सवाल? मैंने एंट्री डाली कैश टू सेल, कैश के लेजर में बढ़िया डाल दिया मैंने सारा, मैं भूल गया सर सेल्स में डालना। हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। मेरा आपसे सवाल, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? नहीं करेगा या कर जाएगा? कितने बच्चे कह रहे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? कितने बच्चे कह रहे नहीं करेगा? आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहा? कुछ बोल ले यार, अब आया इतनी दूर से, घर से आया, कुछ तो बात कर जाए यार। सब बढ़िया एकदम? पता लग रहा है भाई क्या हो रहा है, या मतलब पता तो लग रहा है ना? दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, बोल ना बोल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए सर जी अगर ऐसा हो गया तो इसका इफेक्ट समझना। अच्छा ठीक है, इसका इफेक्ट समझना, छोड़ो इफेक्ट को। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एरर? लोकेशन ऑफ द एरर इज जर्नल एंट्री? नो सर, वैसे तो ट्रायल में भी नहीं आ रहा होगा सेल्स, तो लोकेशन ऑफ द एरर इज ट्रायल? नहीं भाई साहब। और ट्रायल में कैसे, क्यों ट्रायल में गलती हुई है? मेन लोकेशन कहां पर है? लेजर है गलती। ये लोकेशन समझनी पड़ेगी आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आपको अगर लोकेशन समझ आ गई
तो चैप्टर खत्म है भैया। लोकेशन पकड़नी है आपको। और आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने सेल्स में नहीं डाला, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में भी सिर्फ एक जगह पे कैश आ रहा होगा, इस वजह से बैलेंस शीट में कैश नहीं आ रहा होगा। क्यों, यही है ना? क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है आपकी? आई एम सॉरी, सेल्स गायब करी थी, ठीक है, सेल्स गायब करी मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया, नेट प्रॉफिट नहीं आया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन सर जी सिर्फ और सिर्फ कैश आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सही चला ही सिर्फ डेबिट वाली साइड है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसको ठीक करना है, आपको मैं कंपनी में भेजता हूं कि इस एरर को ठीक करना है, कहां पे ठीक करोगे उसको? लेजर में करो, समझ रहे हो? और लेजर में आप क्या लिख दोगे? अभी आप छोटे हो, आप उस पर फोकस मत करना कि क्या अमाउंट कैसे जाएगा। एक बात तय, 1000 रुपये इधर आएगा। अभी आप लेके चलिए, बाय एरर लिखोगे आप अकाउंटेंट को नहीं बताओगे तो ठीक कर दे, तुम्हारा काम है गलतियां निकालना। तुम उसको खुद से गलती बताओगे या अपनी भी प्रेजेंस दिखाओगे कंपनी में, हमने गलती निकाली है। आप समझ रहे हो? मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं और आप मेरी गलतियां निकाल रहे हो, ठीक है? तो आप समझो, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो आप मुझे आके डायरेक्ट बता दोगे, मैं उसे ठीक कर दूंगा, या आप उस चीज को दिखाओगे नहीं सर ये हमने निकाली है, अभी दिखाओगे हमने निकाली, नहीं तो बोलूंगा यार तुम्हारा फायदा क्या है? मालिक बोलेगा तुम भाई गलतियां निकाली नहीं रहे। तो तुम बेसिकली उसको क्या कर रहे हो? बाय एरर करके कुछ लिख रहे हो, उस पर फोकस मत करो। अभी जैसे ही तुम यहाँ पर एरर लिख दोगे, यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? ट्रेडिंग एंड P&L 1000 रुपये, यहाँ पर सेल्स आ जाएगा 1000 रुपये, अपने आप इधर सेल्स आ जाएगा 1000 रुपये, इधर नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपने आप 1000 रुपये, और मैच हो जाएगी बात। आपको समझ आया? हाँ, अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिकली। अच्छा, अब चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूं, आपने बोला तो आपको लग रहा है ये गलतियां कंपनी में चल रही होंगी? सर जी एंट्री डाल दी तो लेजर में कैसे भूल जाएगा? सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली नहीं चल रही, बट मैनुअली ये गलती हो सकती है, मैनुअली हो सकती है। तो मैनुअली आप क्या कर दोगे? जो जो मैंने स्टेप करे, इधर करा, फिर ट्रायल को अपडेट करा, फिर ट्रेडिंग को करा, फिर इसको करा। बट बेटा लोकेशन में यही बोलूंगा कि जो मेन रूट कॉज जहां पे प्रॉब्लम था वो ये था बेटा। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? इसको क्या बोला जाता है? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, चलो उस पर आ जाऊंगा, अभी लिखवा दूंगा। आपको ये समझ आया? पहले अब मेरे को दूसरी बात बताइएगा आप। सर जी मैंने एंट्री तो डाली थी, लेकिन ना तो मैंने कैश के लेजर में बनाया ना इसमें बनाया, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? क्योंकि ना तो डेबिट मूव हो रखा है। क्या ट्रेडिंग P&L, अच्छा चलो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, हो जाएगी, पर क्या प्रॉफिट सही आ रहे हैं? प्रॉफिट सही तो नहीं आ रहे सर। आपको पता है ये गलती ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, कंपनी के अंदर मैंने आपको 500 एंट्री करने को दी है, आप सबको 500, 600, 800, हर बच्चे को मैंने कुछ एंट्रीज दी हुई है। आप एक एक एंट्री उसमें गायब कर दोगे, वो पता लगेगा मेरे को। मैं बैठ के एक एक एंट्री थोड़ा चेक करूंगा आपकी, समझ रहे हो? एक कंपनी, आपको क्या लग रहा है एयरटेल, रिलायंस, इंफोसिस, ये सारे जो एंट्रीज डालते हैं इनके अकाउंट्स एकदम एक्यूरेट होते हैं? 100% नहीं, 95% ही ठीक होता है। हो सकता है कुछ 1, 2, 4 करोड़, 5 करोड़ का खर्चा, डेप्रिसिएशन मिस हो गया हो, कुछ हो गया हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपनी के अंदर अगर गलती ऐसी हो जाए कि भाई साहब आपने एंट्री ही मिस कर दी, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, हो सकता है मैं 10 साल तक ना ढूंढ पाऊं, अनलेस वो बहुत बड़ी एंट्री ना हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो एडू जंक्शन के अंदर मैंने मैडम को बोला मैम सारी एंट्री आप डालो। मैडम सेल की सारी एंट्री डाल रहे हैं, बिजली का बिल का डाल रहे हैं, प्रोजेक्टर खरीदा, कैमरा खरीदा, सब एंट्री डाल रहे, लेकिन मैडम ने रेंट की एक भी एंट्री नहीं डाली। मैं पकड़ लूंगा? नहीं पकड़ लूंगा? पकड़ लूंगा, क्योंकि जब मैं P&L देखूं मैंने कहा रेंट तो है ही नहीं इसमें।
हालांकि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा होगा, पीएनएल भी निकल गया होगा मेरा जो गलत होगा, बैलेंस शीट मैच होगी, लेकिन मैंने रेंट पकड़ लिया एकदम से। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मुझे पता है रेंट तो दे रहा हूं ना मैं, पीएनएल में होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर 50 प्रॉपर्टी है और 50 प्रॉपर्टी पर 12-12 महीने का किराया जा रहा है, तो टोटल रेंट की एंट्री कितनी होगी? हर प्रॉपर्टी पर अगर 1 साल की 12 एंट्री है तो कितनी हो गई? 600। और अगर 600 में से 590 करी, मैं पकड़ लूंगा बात को? नहीं पकड़ पाऊंगा, अनलेस मैं उसके पूरे डिटेल में ना घुसूं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 1 2 5 6 एंट्री है, इतने बड़े लेवल पे अगर बिजनेस चल रहा होता है, छूट रही है, नहीं पता भाई। और कोई एक्यूरेसी नहीं होती है एयरटेल, रिलायंस और इनकेस में कुछ कई चीजें छूटी हुई होती है, समझ रहे हो? पर वो इतने बड़े लेवल पे बिजनेस है कि यार उनका यार 4000 5000 करोड़ का है, 2-4 करोड़ ऊपर नीचे 10 करोड़ है, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये मत सोचो किसी के अकाउंट में कम जा रहा है, समझ रहे हो? लेकिन वो एंट्रीज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आपको वैसे सिस्टम पता लग गया। अब हम लिखते हैं, एक बार इसके ऊपर आऊंगा मैं दोबारा से। अभी आपके जो एरर्स होते हैं ना बच्चे, एक होता है क्लेरिकल एरर्स, क्लेरिकल एरर होता है बच्चों वाले एरर, और एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर के अंदर 3 एरर्स होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, सर ये क्या होता है? आ जाएंगे जी इस पे। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, और एक होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं एरर ऑफ ओमिशन की। इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, बिल्कुल ही भूल गए, और एक होता है पार्शियल ओमिशन। आइए पहले हम लोग फोकस करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। सर जी मैं एंट्री डालना ही भूल गया, कहने से दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। कोई चीज करना ही भूल गए, आज आप क्लास आना ही भूल गए, खाना खाना ही भूल गए। कहे सर क्लास आना तो भूल सकते हैं, खाना नहीं भूल सकते हैं? तो अगर आप कोई चीज भूल जाते हो, करते ही नहीं हो, तो वो क्या हो जाती है बेटा? एरर ऑफ ओमिशन। अगर एंट्री ही नहीं डाली तो एरर ऑफ ओमिशन है। अगला सवाल ये है, कंप्लीट है या पार्शियल? कंप्लीट का मतलब क्या होता है ना, ये बताऊंगा, अभी समझे नहीं हो तो। आपका आंसर सही है कि सर जी जब एंट्री नहीं डाली तो कंप्लीट होगा। आगे सुन लो, एंट्री तो डाल दी सर, एंट्री तो डाल दी, लेकिन ना तो कैश में डाला ना ही सेल्स में डाला। और अगर कैश और सेल के लेजर दोनों में ही रह गया तो ऑब्वियसली यहां भी नहीं गया होगा, यहां भी नहीं गया होगा, यहां भी नहीं गया होगा। एंट्री डाल के आगे गए ही नहीं, रास्ता ही नहीं बना होगा आगे। हो सकता है? नहीं हो सकता? मैनुअली बिल्कुल हो सकता। अब बोलो, एरर ऑफ ओमिशन है? भूले तो है सर, ओमिशन होता है भूल जाना, भूल तो गए। पार्शियल या कंप्लीट? कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? क्योंकि सर थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा भूल गए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है कंप्लीट ओमिशन। अगर आपने डेबिट को भी फ्लो नहीं कराया लास्ट तक, क्या आपका डेबिट, मैं पहले केस पे आ गया हूं, जब मैंने जर्नल एंट्री नहीं डाली तो डेबिट फ्लो हुआ? नहीं हुआ। क्रेडिट फ्लो हुआ? नहीं। फ्लो होने का मतलब पूरा रास्ता करा उसने? नहीं करा। एंड में डेबिट क्रेडिट, आप ट्रायल तक ही चले जाओ, डेबिट क्रेडिट गया नहीं गया सर, जब एंट्री नहीं डाली तो कहां से जाएगा?
दूसरे वाले केस में मैंने क्या बोला था, एंट्री तो डाल दी पर दोनों के दोनों लेजर में नहीं गया। आप मुझे बताइए, डेबिट गया, डेबिट गया नहीं गया, क्रेडिट गया नहीं गया। तो जब दोनों का ही इंपैक्ट नहीं जाता तो उसको क्या बोला जाता है, एंड इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन आप मुझे बता दीजिए क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? यस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विल मैच बिकॉज नीदर यू हैव गिवन द इम्पैक्ट ऑफ डेबिट नॉर यू हैव गिवन द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। वही पार्शियल ओमिशन होता है जी। अब समझ आ गया होगा तो पार्शियल क्या होता है। एंट्री तो डाल दी मैंने पर सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रांसफर करा है मैंने, कैश में। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री डाल दी है और सिर्फ कहाँ ट्रांसफर करा है, कैश में, आप मुझे बताइए अगर मैंने सिर्फ कैश में ट्रांसफर करा तो डेबिट तो सही फ्लो कर दिया, क्रेडिट कंप्लीट और पार्शियल, बिकॉज डेबिट तो फ्लो कर दिया, क्रेडिट फ्लो नहीं करा। या आप कह सकते हैं लाइफ में डेबिट फ्लो नहीं करा, क्रेडिट फ्लो कर दिया। आ गई आपके पास फोटो, लोकेशन समझा रहा था बच्चों को। आपको अपने दिल का दरवाजा खोलना पड़ेगा। दिल का दरवाजे की बात अलग है, आप पार्टी का बताओ, आपकी कल एनिवर्सरी है। सर एनिवर्सरी की कोई खुशी होती है किसी एनिवर्सरी है तो कल तो पढ़ा रहा हूँ मैं। आपके अभी विनायक का बर्थडे था, अच्छा ठीक है, उसके बाद आपकी वाइफ का बर्थडे था, हाँ, कल आपकी एनिवर्सरी। अच्छा मेरा तो कुछ नहीं था ना। एनिवर्सरी का क्या है? हाँ, आपकी एनिवर्सरी की कोई खुशी नहीं है। मैं आपकी वाइफ को कॉल करके बोलता कॉल मत करो। हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। आपको पता है मैं डरता नहीं हूँ। अभी बताता हूँ, अभी वीडियो कॉल करता हूँ। अरे स्पीकर पे क्यों करवा रहे हो? स्पीकर पर तो मैम उठाएंगी नहीं, मैम बिजी होंगी। स्पीकर पे क्यों उठाते हैं? पता सर के बारे में मस्त बातें बताएंगे। पार्टी यार, कितनी पार्टी लोगे यार, मैं तो बहुत सारी लाविश पार्टी दी थी। तब तुम बच्चे नहीं आए थे, स्पोर्ट्स डे पे पार्टी दी थी। पार्टी तो हाँ? तीन चीजों की एक पार्टी तो दे दो। ये तो गलत बात है। नहीं सर, अब आपकी शादी होगी तो दूंगा बच्चों को पार्टी। नहीं तो अभी अपनी शादी की दे दो। एनिवर्सरी आपकी हुई है, मेरे को शादी की कोई खुशी नहीं है। अभी आपकी वाइफ वीडियो बन रही है सर। वीडियो स्पीकर पे डाल के मैं अगर मैंने बोल दिया ना, हाँ। जो जो बोलेंगी वही बोलेंगी। सर पीयूष ने वीडियो बना ली है। बना लिया वीडियो? ये पढ़ तब से नहीं रहा था ये पीयूष ने। पीयूष को चैप्टर नहीं पता होते सर। अरे इसको बुक का नहीं पता था, इसको 2 बुक सेम थी, कह रहे सर दोनों बुक मिल गई मुझे। पीयूष से मैंने पूछा अभी लॉ में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नहीं सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर कौन सा चल रहा है पता ही नहीं है, सोच रहा है। ए भाई क्या कर रहा है तू ये? क्या थोड़ा? मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है पता ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है पीयूष? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तू इतनी गलतियां कर रहा है, रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगी। तो चैप्टर के नाम नहीं पता। इससे पहले कौन सा हुआ अकाउंट्स में? फाइनल अकाउंट। 8 लेक्चर चला है ना, इसलिए पता है इसे। इससे पहले डिमांड मत बोल दियो। शर्म बहुत है। चलिए चैप्टर पूछा था कौन सा चल रहा है, और वो बात सब छोड़ो, पार्टी का बताओ। सर आप ये बताओ, मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ? नाया का बर्थडे। इनाया का बर्थडे हो गया, उस दिन देता पार्टी, अब तो मिस हो गई ना। बच्चों ने बोला ही, मैं क्या करूं? सर सेम डे होता है वो। तो सर कल है ना सेम डे। मैं बच्चों तुम्हारी जगह भाई एनिवर्सरी की खुशी नहीं है भाई मुझे। निकाल के नहीं दूंगा सर। अब तो रिकॉर्डिंग हो भी गई, कितनी बार भी बोल लूं क्या जा रहा है अब तो। दुख में पार्टी दे दो। नहीं, दुख में मैडम लिकर पीते हैं दुष्यंत सर। अभी सर को घर छोड़कर मैं आया हूं। हाँ, ये देखो इस जगह को तो घर बोल रहे हैं, इतनी तो पी रखी है। गलत बात है। अच्छा सर मैं बहुत गलत हूँ, आपको बच्चे बहुत वो लग रहे हैं ना, इनके बहुत गलत हुआ, आप दे दो पार्टी। अभी आपका अमाउंट आने वाला है। हाँ उसमें
ये देखो नहीं दे रहे ना सर पार्टी में। गलतपन को इवनिंग वाले रेक्टिफाई बच्चे तो निकलवा लेते पर किसमें इवनिंग वाले बैच कितना भड़काते हो सर आप? हाँ इवनिंग बैच वाले निकलवा लेते उनको बोलूंगा पक्का निकलवा लेंगे हाँ सही बात है, भड़काए हो गया। हाँ कुछ नहीं बोला बच्चों ने। नहीं निकलवा पाए बताओ कैसे से हो यार, सास बहू देखते हो पूरा साल। अच्छा एक एक लाइन ऐसी करते हैं ये। बोलिए बच्चे सर आप बात क्यों कर अभी देखो एंड में बोल के ही जा रहे हैं, ताना मार रहे हैं। अरे बोलो बोलो, नागिन है पूरे। ठीक है, आइए तो ट्रायल बैलेंस विल मैच एंड यहां पे क्या होगा जी, ट्रायल बैलेंस विल नॉट। मुझे बताइए क्लियर है? हाँ जी पीयूष जी क्लियर है? देख तो रहा नहीं बोर्ड पे। ठीक है, आप मुझे बताइए सब बच्चों को एरर ऑफ ओमिशन क्लियर है? अब मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या ऐसा हो सकता है कैश टू सेल्स था, मैंने कैश में तो डाला लेकिन सेल्स की जगह आप कह सकते हो डिविडेंड इनकम में डाल दिया गलती से। कहने का मतलब है गलत लेजर में एंट्री जा सकती है, जा सकती है। तो मैंने लेजर जो है वो गलत उठा लिया, हालांकि मैंने ट्रीटमेंट सही करा, यानी कि मैंने डाल दिया बाय कैश 1000 एंड ऑब्वियसली ये भी ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है। तो इसमें क्या हो गया बच्चे, सेल्स की जगह किधर आ गया बच्चे, ये डिविडेंड। तो ट्रायल के अंदर अब आपको सेल्स नहीं दिखेगा, सॉरी ट्रेडिंग पीएनएल में, रादर आपको डिविडेंड इनकम दिखेगी 1000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट तो 0, नेट प्रॉफिट अभी सर मैच तो हो जाएगा सर। बट इस एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होता है रॉन्ग अकाउंट। हो सकता है मैंने गलत अकाउंट चूज कर लिया हो, या आप कह सकते हो रॉन्ग लेजर, लेजर गलत। इस केस में वैसे क्या हुआ है सर, अकाउंट वैसे बोला जाता है, एंट्री तो सही अकाउंट में डाली है लेकिन मैं लेजर गलत पकड़ लिया। समझ रहे हो? अच्छा सर और क्या क्या हो सकता है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि लेजर ठीक हो बट अमाउंट गलत हो? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो कि ये सेल्स ही है लेकिन मैंने यहां पे 100 रुपए डाल दिया गलती से। लेजर तो सही पकड़ा लेकिन उस लेजर के अंदर अमाउंट गलत डाल दिया। तो रॉन्ग अमाउंट अगर हो गया तो भी उसको एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। अच्छा अब एक और चीज सुनो सर, गलती से मैंने सेल्स के लेजर में 2 कैश लिख दिया सर 1000, साइड गलत पकड़ ली। लेजर ठीक है, लेजर तो ठीक है लेकिन साइड गलत हो गई सर। तो अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो पता है तुम्हें क्या होगा, ट्रेडिंग इन पीएनएल में 1000 रुपए यहां पकड़ा जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो सेल्स है कितना दिखेगा, 1000 डेबिट साइड पे दिखेगा, यहां पे 2000 दिखेगा, यहां पे दिखेगा ही नहीं कुछ। इसका मतलब ये होगा तुम्हारी जो सेल्स है वो -1000 दिखेगी। समझ रहे हो ना तुम क्या बोल रहा हूं? ये समझ आ रहा है ना या नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा पूरा, वेरी गुड। तो 1000 माइनस में है तो ग्रॉस लॉस कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। और अगर ग्रॉस लॉस 1000 है तो नेट लॉस कितना आएगा बेटा, 1000। और बच्चे अगर नेट लॉस 1000 है और कैश इधर है तो क्या ये मैच हो रही है आपकी बैलेंस शीट? ये मैच हो रही है? ये नहीं हो रही मैच।
आप मेरे को बताइए, इसका मतलब एरर ऑफ कमीशन क्या हुआ? गलत अकाउंट हो सकता है सर, गलत लेजर हो सकता है सर, रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है, उस लेजर का रॉन्ग टोटलिंग हो सकता है। ये सारी मिस्टेक को क्या बोला जाता है? एरर ऑफ कमीशन। समझ आया एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? और मुद्दे की बात यह है कि सर जब लोकेशन पता लग जाएगी, लो ये रही लोकेशन तुम्हारे आगे, तुमने एंट्री डाली थी कैश टू सेल, मुझे बता दो ये तो करेक्ट ही है, तो लोकेशन कहां पर है? आपने बाय कैश लिखना था, आपने टू कैश लिख दिया। अब मुझे बताओ मैं इसको ठीक कैसे करूं? आप जो लिखा होता है ना उसको हटाते नहीं हो, क्योंकि वो अकाउंट्स टीम ने करा हुआ है और जो एरर कर रहा है वो अलग टीम है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा भाई पेंसिल रबड़ लेकर आ, इसको हटा। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूं? मैं हटा नहीं सकता, मैं कुछ डाल सकता हूं ऑब्वियसली। तो उस साइड पर कितना अमाउंट लिखूं? 2000। ये समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि नेट इफेक्ट 1000 उधर होना चाहिए था ना क्रेडिट, और वो क्या कर देगा इधर? बाय एरर। समझ रहे हो? जब वो ऐसा करेगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? ट्रेडिंग एंड पीएनएल नीचे ठीक हो जाएगा ना सारा का सारा। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? लोकेशन कैसे पकड़ी जा रही है। और आप मुझे बता दो, मैं आपको लोकेशन बताने के बाद कुछ बचता थोड़ा है बेटा। अगर आपको लोकेशन समझ आ गई क्वेश्चन क्या बोलेगा तो रेक्टिफाई हो जाएगा भाई। रेक्टिफाई में कोई बड़ी बात नहीं। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए एक एरर डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। सर जी कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? when effect of one error is offset by another error। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने किसी को 100 रुपए की सेल करी थी और मैंने गलती से उसको 10 रुपए लिख दिया सेल, यानी कि मैंने जो एंट्री डाली थी ना, जैसे एरर नंबर 1 बता रहा हूं, सेल फॉर ₹100, बट इसकी मैंने जर्नल एंट्री क्या डाल दी? बैंक टू सेल्स 10। ओ माय गॉड, ये तो एरर हो गया है ना। एरर नंबर 2, सेल फॉर ₹10। मैंने किसी को 10 रुपए की सेल करी थी, बट इसको मैंने क्या डाल दिया? पहले एरर की वजह से मेरी सेल्स भी गलत आ रही थी, मेरे बैंक में बैलेंस भी गलत आ रहा, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैंने इंटेंशनली करा। मेरे से एक गलती और हो गई अनइंटेंशनली, और उस एरर के होने से मेरा बैंक भी ठीक हो गया टेक्निकली और मेरी सेल्स भी ठीक हो गई। क्योंकि एक बात बताओ, टोटल सेल कितनी की होनी थी? 100 प्लस 10 110, तो सेल्स में से 110 ही क्या हुआ सर? और पैसा कितना आना था? पैसा भी 110। तो ये जो दूसरा एरर है ना, इसको क्या बोला जाता है? कॉम्पेंसेटिंग। और ये बाय चांस है बच्चे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे पता है कि वो गलती है तो मैंने उसको खत्म करने के लिए ऐसे करा, नहीं। व्हेन इफेक्ट ऑफ वन एरर ऑफसेट बाय अनदर एरर, मतलब इसको मैं और थोड़ा इलैबोरेट लिख देता हूं। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ वन एरर इज ऑफसेट बाय, ये वन एरर कौन सा है? ये फर्स्ट वाला एरर है, उसका कुछ इफेक्ट था और वो अपने आप खत्म कैसे हो गया? कौन से एरर से? सेकंड एरर से। तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। लास्ट पॉइंट बच्चे, कुछ भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी, समझ रहे हो? लास्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप मुझे एक बात बताइए, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बताता हूं। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 मिनट में आ रहा हूं, और
when revenue expenditure is treated as capital. सर ये क्या बोल रहे हो सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा जो बड़ा खर्चा होता है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, जो बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो पीएनएल में जाता है। यानी कि था कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर आपने उसको क्या ट्रीट कर लिया? सर ऐसा कैसे हो गया? मैं बता देता हूं कैसे हो जाता है। wages paid for construction of building is charged to P&L। मुझे बताइए मैंने सही करा गलत करा? वेजेस पेड थी जी 10 लाख रुपए की, भाई बिल्डिंग बन रही थी, लेबर को मैंने 10 लाख रुपए की पेमेंट, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तुमको बनाने के लिए डेली आना 6 महीना, 10 लाख रुपए दूंगा। मेरा आपसे सवाल है, वेजेस आप बताइए मुझे P&L में जाएगा या बिल्डिंग में जाएगा? बट सर वेजेस तो ट्रेडिंग में दिखता है सर। पर बेटे आप ये भी मत भूलिए, जब कोई एसेट बन रहा होता है तो उस एसेट के ऊपर जो भी कॉस्ट होती है वो एसेट की कॉस्ट में घुसती है, वो कैपिटलाइज हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये खर्चे को मैं ये नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको बच्चों वाली गलती नहीं बोली जाती। अब बोलो सर हमें तो पता था, पर ऐसे और जिंदगी में बहुत खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने जिन बच्चों के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, व्हाइट वॉश का खर्चा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है एक इंसान व्हाइट वॉश कराए 5 साल तक ना कराए, उसके बाद बढ़िया वाली कराए, और एक इंसान हो सकता है हर साल कराए बेसिक एक कोट, तो डिपेंड करता है। तो बेसिकली wages paid for construction of building is charged to P&L is error of principal। क्लियर है जी? और अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस of rupees 30,000 is added in the cost of furniture। भाई बिजली का खर्चा था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू बैंक, और मैंने किस में ऐड कर दिया उसको? फर्नीचर। मैंने डाल दी फर्नीचर टू बैंक। मैं रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, इस एरर को क्या बोला जाएगा? इज एरर ऑफ। मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आ गए कैसे कैसे एरर्स होते हैं। सर पेपर में ऐसे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हालांकि वी नेवर, मैं ये नहीं कह सकता कि कभी नहीं आएगा, बट यस अब आपको इतना तो पता लग गया ना कौन सा एरर ऑफ ओमिशन होता है, ठीक है, कौन सा एरर ऑफ कमीशन होता है, कॉम्पनसेटिंग क्या होता है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल का। तो मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसको नोट कर लो एक बार, यहाँ तक रखेंगे। हाँ नोट्स भेज भी दूंगा। पहले वाले क्लास तो मिल जाती, कल ही हो जाती। मैं सारी कल रात को कर दी थी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग दिखी नहीं, पता नहीं कैसे, पता नहीं कि रिकॉर्ड करी या नहीं करी, नहीं तो पिछले बैच की डाल दूंगा। अरे मेरे पास अभी फोन नहीं है बच्चों यार, किसी के पास आईफोन है एयर ड्रॉप कर दूंगा, वो डाल देना ग्रुप में। है किसी के पास? वो भी एरर ऑफ कमीशन ही, समझ रहे? रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड गलत, सब एरर ऑफ कमीशन ही। ये शायद बहुत दिनों बाद आया भाई, रेगुलर आ जाओ, समझ रहे? बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ठीक है जी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा बेटा भी नोट्स, ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है? डाउट ले आओ मैडम। चलो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय। प्रोसेस में था वो समझ में नहीं आता। दो तीन प्रोसेस होता है, सेमी फिनिश गुड्स होते हैं।